मुझे फूल की जरूरत है, इसलिए जो तुम कहोगी वो मैं करूंगा। तो फिर मेरा कहने का मतलब है, कह दूं? हाँ कहिए। मैं आपसे प्यार। हेलो हेलो। और आगे हमारे छेतन लाला घर मालिक की तरफ से ये 21 रुपए नाम सदर धन्यवाद। और कहते भैया लूलू बात समझ ली हो, धन्यवाद धन्यवाद। देखो हाँ मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ और आप मेरा कहना मान जाएंगे, उसके बदले में तुम्हें जादू का फूल अवश्य मिल जाएगा। हाँ लेकिन सुनो मेरी बात को। क्या बात है? पहले तुम मुझे फूल दो, मैं वादा करता हूँ कि जो तुम कहोगी मैं वो करूंगा। मैंने वादा कर दिया है, आपको फूल दूंगी दूंगी दूंगी, लेकिन पहले हमारे गले से लगे और अपने गले से लगाएं। ठीक है ठीक है, इसलिए कि मुझे फूल भी ले जाना जरूरी है। चलो जो तुम कहती हो मुझे मंजूर। शंकर भगवान की जय। हेलो, कहना है प्यारी हमारा अमर रहे, याद करेगा जहां। मेरी बात, जो तुमने कहा वो मैंने किया, लेकिन मुझे फूल चाहिए। ठीक है, फूल की बात करते हैं। ये लो फूल। ठीक है, आज तुम मुझे एक बार गले से लगाओ, उसके बाद मैं अपने वतन के लिए चलूंगा। दुनिया करती है तो जब हमेशा दो दिलों को जुदा करने के लिए। दुनिया करती है तो जब हमेशा दो दिलों को जुदा करने के वादे होते हैं वफा।
हमारे घर मालिक छेतनलाल लाला ये पार्टी में खुश होकर 20 रुपए स्वतंत्र धन्यवाद, मगर कहते फूल दियो है मगर दगाबाजी नहीं करना। धन्यवाद धन्यवाद। बेटी मैं गंगा स्नान कर आ गया हूँ, ला हमारा फूल हमको दो। हाँ हाँ, जो फूल आपको दिए हैं वो फूल मुझको चाहिए। आखिर क्या किया हो तुमने फूल, बताओ तो। पिताजी मैंने फूल एक मुसाफिर को दिया है। हाँ मुझको भी मालूम हो गया था, जैसे आप फूल मानुस को दे वैसे मुझको पता चल गया था। मैंने एक मुसाफिर को दिया है। ला मुझे फूल चाहिए, नहीं अभी तुम्हारा मैं जान ले लूंगा। नहीं पिताजी, नहीं अरे जादूगर, तुम्हें मालूम होना चाहिए हाँ हाँ, और मुझे भी मालूम है कि इस फूल में तुम्हारी जान है। देखो फूल में खुशबू आ रही है। इसका सारे जान का है, इसी में इसका जान है। या कली नोची तो सारे टांग हाथ गोड़ तो जुट इनका फूल इनकी गाड़ी में दिन खोस मर गए। अच्छा काम की हो। अरे बताओ कौन फूल में जानवा दिखा, सारे फूल में जानू रहा। तुम्हें ये बताओ, फूल मुझे लाओ, फूल तो गोबर गैस के अंदर। क्योंकि फूल की मुझे सख्त जरूरत है और फूल के लिए मैं इतनी दूरी आसाम आया हूँ। मुझे फूल चाहिए। अगर ये बात है तो अब हाथ हमका डायरेक्ट परी, चाहे जिस तरह से लाओ, लेकिन मुझे फूल चाहिए। गलब से तलाव पहले गलब सार मार लुजुर पुजुरी गावा गुफा। और इस गिलास को ठिकाने लगाओ पहले। एक सारे की जान रहा भाई। चलो अब अपने शहर ग्वालियर चलते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी मेरा इंतजार करते होंगे, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है और मेरे सिवा उनका कोई नहीं। चलो फूलों की रानी बहारों कमल का, तेरा मुस्कुराना गजब हो। लोगों के सामने शहर ग्वालियर है और इधर देखिए महाराज शिकारी अपने महल में आराम करते हैं। उधर से सूरज जाता है, देखिए महाराज से क्या बातचीत होती है। हेलो हेलो, दिए की तरह जलाया बुझा दिया मुझको। आज इधर
बहुत ही शिकारी थे, उनका कभी निशाना नहीं चूकता था। आज उनकी उसी की वजह से आंखें चली गई। आज देखिए, आज वही देखिए, आज फूल लेकर आते इनके लड़के, फिर कहानी किस मोड़ में जाते हैं। हेलो, कोई है? अरे दत्तू आ गए? हाँ, मैं फूल लेकर के आ गया हूँ। आपके पिताजी आप ही का इंतजार कर रहे थे, आइए। बेटा शंभू तुम आ गए। हाँ चाचा जी। कैसा रहा सफर तुम्हारा? चाचा जी, जिस चीज के लिए मैं गया था उसे हासिल करके आया हूँ चाचा जी। जुग जुग जियो मेरे लाल, जुग जुग जियो। चाचा जी, उसने कहा था कि आंखों में फूल छुआ देना, आंखें तुम्हारी ठीक हो जाएगी चाचा जी। मैं तुम्हारी आंखें पहले ठीक करता हूँ। दिखाई देने लगा। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है बेटा, जो कि आज नैनहीन से मेरे नेत्र हो गए बेटा। ठीक है चाचा जी, लेकिन इस फूल को मैं अपने पास रखता हूँ। हो सकता कभी ना कभी इसकी जरूरत पड़ जाए। और नहीं भूलूंगा मैं एहसान तुम्हारा। इस फूल को खोने मत देना मेरे लाल, इस फूल को संभाल कर रखना। ठीक है चाचा जी, चलो महल को चलते हैं। और फूल को अपने पास मैंने रख लिया। सामने वही दासी आती है, वो बेचारी अपने मन में देखिए क्या सोचती है, कहानी उठा कीजिएगा। चलो अभी तक मेरा बेटा नहीं आया, चलो मैं उसका इंतजार करती हूँ। चलता हूँ माँ के पास और माँ से मुलाकात करता हूँ। अरे बेटा, हाँ माँ, ये किसकी बंदूक है उठा के लेके आए तुम? माँ ये बंदूक
ये बंदूक हाँ। डाकू केसरिया की है। क्या? हाँ माँ, डाकू केसरिया एक लड़की के साथ इज्जत से खिलवाड़ कर रहा था और सही वक्त पर हम पहुंच गए और माँ उसकी खूब पिटाई किया और उसकी बंदूक भी लेकर चला माँ, मेरी बात मान, इस बंदूक को उसके हाथ में दे दे जाके। लेकिन माँ वो तो बंदूक छोड़कर चला गया। अगर बंदूक नहीं होती तो वो वहां से नहीं जाता। लेकिन माँ ये बताओ, केसरिया डाकू का नाम सुनते ही तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए? इन आंसू का कारण क्या है? बेटा हाँ माँ, ये बात अभी नहीं बता सकती तुम्हें। अभी नहीं बताओगी? नहीं बेटा, तो ठीक ये है, बात वक्त आने पे जरूर बताओगी। वक्त आने पर ठीक है माँ। अगर अभी नहीं बताना चाहती हो तो मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, वक्त आने पर आप बताना। इस बंदूक को हाँ बेटा, मैं संभाल के रखूंगा। माँ हाँ बेटा, बहुत जोरों से लगी है। क्या आपने खाना तैयार किया है? हाँ बेटा। ठीक है माँ, चलो मुझे खाना दो क्योंकि भूख बहुत जोरों लगी है। हेलो, हाँ मेहरबान, इधर महाराज जमुना सिंह अपने दरबार में आते हैं। नौकरों से देखिए क्या बातचीत करते हो। दोस्तों कहानी में गौर कीजिएगा, आप लोग शांति का परिचय देके अवश्य समझ आएगा। जमुना बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, चलो मेरे भगत लाया। महाराज की जय, चुनीलाल, हाँ महाराज। देखो आज से हम तुम्हें यहाँ का कौन बनाते हैं? मंत्री। मंत्री। हाँ और तुम कायदे से ख्याल रखना, ठीक, कोई कमी ना होने पाए। कष्ट ही नहीं होने हम कुछ पाए। दिनों के लिए शहर इंदौर जा रहे हैं। ठीक है, हमारा कार्य पूरा हो जाएगा, हाँ फिर वापस चले आएंगे। बहुत अच्छी बात। चलिए तब तक बैठ कर आओ कीजिए। डाकू केसरिया आते हैं और डाकू केसरिया देखे मन में क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। सुनो, आज देखते हैं वो शरय शंकर वह कहाँ है, उसका पता लगाते हैं और उसके बाद में फिर अपनी दुश्मनी का बंदोबस्त शुरू। अब मुझे इसी रास्ते से चलना है शहर इंदौर। ये जंगल काफी बड़ा है, देखा जाएगा। जमुना लाल, आज दुश्मनी का अंत आ गया है। कौन? केसरिया। हाँ हाँ, के खोल कर पहचान लो। केसरिया, छोड़ दे मेरा रास्ता और मुझे जाने। साथियों, कैद कर लो महाराज का और इसके धन जितना है सब ले लीजिए और एक कागज और कलम इसके हाथ में दे दीजिए। पहले इसका धन
तुझे करना पड़ेगा, क्योंकि आज उस दिन तो हम तुम्हारे दरबार में थे, आज तुम हमारे जंगल में हो। पहले इसका धन सारा हमारे हवाले बोलिए केसरिया क्या एक देश में बेटी पूजा, बेटी पूजा, आपका पिता, बेटी पूजा, आपको मालूम होना चाहिए हाँ हाँ हम डाकू केसरिया के हिरासत में हैं। हाँ अगर मेरी जिंदगी चाहती हो हाँ हाँ तो केसरिया की दुल्हन बनकर उसके अड्डे पर आ जाओ। आ जाओ। 440 वोल्ट खतरा, चंबल घाटी। हाँ ठीक है। साथियों, ये लेटर जमुनालाल के दरबार में होना चाहिए और इसको अपनी हिरासत में रखो, बाद में फिर देखा जाएगा। शंकर से वादा किया था कल ठीक 12 बजे यही मिलूंगी और इसी रास्ते से मैं जा रही हूँ। शंकर की याद में, उनका प्यार मेरे दिल में याद आ रहा है और शंकर से मैं जरूर बात करूंगी। हेलो हेलो, अरे पूजा जी, पूजा, ये तुम्हारा लेटर है। मेरा लेटर? हाँ, कैसा लेटर? इसको पढ़ो। इसमें ये लिखा है कि बेटी पूजा, हम तुम्हारे पिता जमुना केसरिया की हिरासत में हैं। हाँ। अगर मेरी जान चाहो तो दुल्हन बन के केसरिया के अड्डे में आ जाओ। क्या? हाँ, ये खत मुझे दो। या भगवान, ये तो सच लिखा है। अब मैं क्या करूं? ये खत लेकर के मैं शंकर के पास जाती हूँ। ठीक है। और शंकर के पास जाऊंगी, ये खत अपने शंकर को दे दूंगी। सही है। ये खत मेरा शंकर लेकर जाएगा। चलिए। और आजा, मैं तो लुटी हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा लोगों के सामने दासी बैठी हुई है, उधर डाकू केसरिया जाता है और देखिए दासी से क्या बातचीत करता है।
कहाँ है तेरा लौंडा? क्या कहाँ है? मेरा लौंडा? हाँ हाँ मेरा बेटा, हाँ, तेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा, मेरे बेटे को तुमने मार दिया। अब मेरा बेटा कहाँ मेरे पास? उसने साला मेरा बना बनाया काम बर्बाद कर दिया है। आज उसका बदला है तुमसे लूंगा। क्योंकि आज मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ देता हूँ। उसके बाद में जब तेरा लौंडा आएगा ना, तुझे हाथ पकड़ के ले जाएगा, तब आएगा मजा। उसको मालूम हो जाएगा मैं कह रही हूँ दुश्मनी चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जाऊंगा, लेकिन तेरे दोनों नैन फोड़ के जाऊंगा, दोनों आंखें फोड़ दूंगा। तब तेरा बेटा सोचेगा कि दुश्मनी के शरीर अरे से चाली और ये जो मुक्का